अस्सलामु अलैकुम, वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स उसकी नई बुक है और उसकी हम मशक नंबर है 1/4 उसको समझेंगे डिटेल के साथ। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ पॉइंट के लिहाज से एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। जो शॉर्ट होंगे वो भी मैं आपके साथ करूँगा डिस्कस और जो लॉन्ग होंगे वो भी मैं आपके साथ करूँगा डिस्कस। तो क्वेश्चन बच्चों 1 है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। नीचे उसने बच्चों में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और उन कॉम्प्लेक्स नंबर में से वो हमसे रियल पार्ट भी पूछ रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट भी पूछ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल फॉर्म है x प्लस वाई अयोटा। मतलब इसमें अयोटा भी हमें एक ही नजर आएगा और विदाउट अयोटा भी एक नंबर ही नजर आएगा। और पावर बच्चों उससे कुछ नहीं होगी, मतलब होल पावर सिंपल 1 होगी। अगर होल पावर 1 होगी तो वहां से हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बता सकते हैं, रियल पार्ट भी बता सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी बता सकते हैं। और रियल पार्ट जो बगैर अयोटा के होता है उसको हकीकी हिस्सा भी कहते हैं उर्दू के अंदर। और जो वैल्यू अयोटा के साथ लिखी होती है उसको हम इमेजिनरी पार्ट या तखयलाती हिस्सा भी कहते हैं। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है 8 माइनस 3 अयोटा और इसके ऊपर है बच्चों स्क्वायर का निशान। तो मैंने पीछे बात की थी कि अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल और इमेजिनरी पार्ट को बताना है तो उसकी पहले हमें वो पावर रिमूव करनी होगी और अयोटा डिवीजन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ बच्चों इसका स्क्वायर है, बच्चों मैं इसके स्क्वायर का लगाता हूँ फॉर्मूला। जब बच्चों दो वैल्यूज का इकट्ठा स्क्वायर आ जाए ए माइनस बी, इसके होल स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। तो यहाँ पे बच्चों मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर यहाँ प्लस हो तो इधर 2 के साथ प्लस लगाना है, अगर माइनस हो तो 2 के साथ माइनस, बाकी ये दोनों साइन सेम रहेंगे प्लस से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाय b। 8 का स्क्वायर बच्चों 64 होता है, 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9 और साथ में अयोटा भी है तो ये अयोटा का भी स्क्वायर है। इन तीनों नंबर्स को बच्चों आपस में करना है मल्टीप्लाई। अब वो कैसे करना है, पहला नंबर है बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे जवाब में बच्चों मिल गया है माइनस का 48 और साथ में है अयोटा। अब ये जो बच्चों अयोटा स्क्वायर वाली है ये -1 के बराबर होता है तो ये बच्चों आ जाएगा 64 माइनस 9 माइनस का 48 अयोटा। अब इन दोनों इनको आपस में हमने बच्चों प्लस माइनस करना है। अब वो कैसे करना है, जो अयोटा के बगैर हैं वो अयोटा के बगैर के साथ हल होंगी और जो अयोटा वाली हैं वो अयोटा वाली के साथ हल होंगी। अब ये नहीं करना कि इन दोनों को सॉल्व करके कहो कि हमने सही किया, ये दोनों बगैर अयोटा के हैं। अगर मतलब 64 में से 9 को निकालेंगे तो हमें जो जवाब मिलेगा वो आ जाएगा 55, 55 माइनस 48 अयोटा। अब इसमें जो रियल पार्ट है बच्चों वो है 55 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है बच्चों माइनस का 48। सेकंड पार्ट है बच्चों पावर होल -1 है। तो बच्चों पावर -1 हो तो हमें वो हल करनी नहीं आती, तो सबसे पहला काम हम इसको प्लस में बदलेंगे। लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, नीचे मैंने खुद से 1 लगाया है ताकि आपको फ्रैक्शन फॉर्म में नज़र आए। और जब हम फ्रैक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो पावर माइनस में है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। आगे बच्चों हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो 5 माइनस 3 अयोटा, ऊपर भी और नीचे भी 5 माइनस 3 अयोटा। अगर हम इस 5 माइनस 3 अयोटा को 1 से बच्चों करेंगे ना मल्टीप्लाई तो 5 माइनस 3 अयोटा एज इट आ जाएगा। नीचे बच्चों दोनों वैल्यू सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 अयोटा तो चलेगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 और साथ में अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर बच्चों -1 होता है तो 3 9 प्लस का हो जाएगा। 25 जमा 9, 25 और 5 30, 30 और 4 34, तो 5/34 माइनस 3/34 और साथ में अयोटा। इसको अलग अलग क्यों किया, क्योंकि उसने हमसे पूछा हुआ है कि रियल पार्ट भी बताओ और इमेजिनरी पार्ट भी बताओ। तो रियल पार्ट हमारे पास जो आएगा 5/34 आएगा और इमेजिनरी पार्ट जो हमें मिलेगा वो आ जाएगा -3/34। जब बच्चों आपने रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट बताना है ना तो साथ आपने साइन लगाना है। प्लस वाला साइन नहीं लगाते, लेकिन अगर माइनस का आए तो वो ज़रूरी है। फिर आगे बच्चों इसका तीसरा पार्ट जो है 4 माइनस 5 अयोटा और पावर में है माइनस का 1। तो सेम जैसे मैंने अभी भी किया है, इसको बच्चों पहले हम 1 ओवर करेंगे 4 माइनस 5 अयोटा। आगे फिर बच्चों हम इसको रैशनलाइज करना शुरू कर देंगे। ये बच्चों पार्ट आपने खुद करना है और मुझे बताना है कि क्या आप लोगों से क्वेश्चन हल हुआ है कि नहीं।
आगे चले तो आगे बच्चों इसका पार्ट नंबर है 4 मेरे पास, और उसमें जो वैल्यू लिखी हुई है वो है बच्चों 4 माइनस 3 अयोटा। इसका स्क्वायर है लेकिन वो माइनस की फॉर्म में है, तो पहले हम इसको प्लस में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो 1/4 माइनस 3 अयोटा, और इसका होल स्क्वायर कैसा बच्चों हो गया, प्लस में हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज, या तो इसका पहले स्क्वायर ओपन करो फिर रैशनलाइज करो, लेकिन मैं अभी इसको रैशनलाइज करने लगा हूँ। 1/4 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 अयोटा, और होल स्क्वायर वैसे ही है। इसको बच्चों 1 से करो तो 4 प्लस 3 अयोटा एज इट। नीचे बच्चों लग जाएगा स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर, और होल स्क्वायर जैसा था वैसे का वैसे ही। अब बच्चों 4 का स्क्वायर तो होता है 16, 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9, और साथ में अयोटा का भी स्क्वायर है तो वो +9 हो जाएगा फिर। तो 4 जमा 3 अयोटा, और नीचे आ जाएगा 25, और ऊपर है बच्चों स्क्वायर का साइन। ओके, अब हमने क्या करना है बच्चों, इस पे हमने स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देना है। अभी अभी हमने बच्चों यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला पीछे से अप्लाई किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाइड बाय बी, और नीचे 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो 4 का स्क्वायर बच्चों 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 7 अयोटा स्क्वायर तो वो -9 हो जाएगा, प्लस 2 4 जार 8, 8 3 जार 24, और साथ में अयोटा, और नीचे है बच्चों 625। अगर बच्चों हम 16 में से 9 निकालते हैं, 16 माइनस 9 किया तो मुझे मिल गया 7। तो 7/625 प्लस 24/625, और साथ में अयोटा। तो ये नंबर रियल है और ये वाला कॉम्प्लेक्स है या इमेजिनरी पार्ट है। पांचवा पार्ट है जिसमें से भी रियल और वही स्टेटमेंट सेम चल रही है, पावर माइनस में है, तो इस माइनस को पहले बच्चों हम प्लस में बदलेंगे, तो इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे। तो 4 + 3 अयोटा, नीचे है बच्चों 3 + 2 अयोटा। जब बच्चों फ्रैक्शन को रिवर्स करना है तो जस्ट आपने पावर का साइन चेंज करना है, सेंटर वाले साइन चेंज नहीं करेंगे। आगे बच्चों मैं इसको रेशनलाइज करूँगा, 3 - 2 अयोटा एंड 3 - 2 अयोटा, 3 4s are 12 minus 4 2s are 8 iota, 3 3s are +9 iota, प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6, और साथ में अयोटा का स्क्वायर। नीचे बच्चों वैल्यू सेम है लेकिन साइन का फ़र्क है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर। 12 9 एयोटा में से 8 एयोटा निकला तो बच्चों जस्ट एयोटा बचेगा, एयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो ये +6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, और साथ में है एयोटा का स्क्वायर, तो वो बच्चों हो जाएगा +4। 6 जमा 12 ये बन जाएगा बच्चों 18 जमा एयोटा, और नीचे बच्चों आ जाएगा 13। तो इनको बच्चों सेपरेट करते हैं, 18/13 प्लस 1/13। अब ये 1 कहाँ से आ गया है, पहले तो नहीं था। अयोटा के साथ जब बच्चों कोई भी नंबर ना लिखा हो तो वो 1 होगा। तो मैंने रियल पार्ट बताना है, इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो अयोटा के साथ 1/13 ये बच्चों इमेजिनरी पार्ट है, और रियल पार्ट है बच्चों मेरे पास 18/13। अब बच्चों हम आगे चलते हैं इसका 6 पार्ट उसकी तरफ, और क्वेश्चन है 2 - अयोटा ओवर 2 + अयोटा, और बच्चों होल पावर है -2। लो जी, पहले तो ये -2 ख़त्म करते हैं, उसके लिए बच्चों हम फ्रैक्शन को रिवर्स करने लगे हैं। 2 + अयोटा ओवर 2 - अयोटा, और जो पावर है वो बच्चों प्लस में हो गई है चेंज। आगे मैं इसको रेशनलाइज करने लगा हूँ, 2 + अयोटा ओवर 2 - अयोटा मल्टीप्लाई 2 + अयोटा ओवर 2 + अयोटा, और इसका स्क्वायर। तो इनको आपस में बच्चों करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, 2 अयोटा जार 2 अयोटा, अयोटा 2 जार 2 अयोटा,
अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर, और नीचे बच्चों लग जाएगा फॉर्मूला रियल पार्ट स्क्वायर, रियल स्क्वायर माइनस इमेजिनरी स्क्वायर और होल स्क्वायर। 4 2 प्लस 2 4 अयोटा माइनस 1, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, और होल स्क्वायर 3 माइनस 4 माइनस 1 3 प्लस 4 अयोटा ओवर 5 और इसका होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट बच्चों हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने ओपन किया है, स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 लेकिन माइनस 16, 4 2 3 जार 6 6 4 जार 24 अयोटा, और नीचे जो 25 है वो बच्चों वैसे ही है। दोनों को बच्चों माइनस करें, 9 में से 16 को निकालेंगे तो बच्चों -7 आ जाएगा ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 और साथ में अयोटा, और जो रियल पार्ट है वो बच्चा है -7/25 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है बच्चों 24 ओवर 25। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछेगा तो इमेजिनरी पार्ट लिखते हुए अयोटा नहीं लिखना। पार्ट नंबर 7 है होल स्क्वायर है बच्चों, तो मैंने इसको और फ्रैक्शन फॉर्म में था तो मैंने बच्चों इसको पहले रैशनलाइज किया, सेंटर वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से किया, 1 1 को अयोटा से किया माइनस अयोटा, 2 1 जार 2 अयोटा, 2 1 जार 2 अयोटा का स्क्वायर, नीचे बच्चों 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर और होल स्क्वायर, 1 -3 अयोटा, माइनस अयोटा और -2 अयोटा मिलके -3 अयोटा, अयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1 तो ये -2 हो जाएगा, 1 + 1 होल स्क्वायर एज इट, -2 + 1 ये बच्चों आ जाएगा -1 -3 अयोटा ओवर 2 और होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालें बच्चों तो ये 1 + 3 अयोटा हो जाएगा ओवर 2 और होल स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर है ये क्या करेगा, ये जिस नीचे माइनस लगा हुआ है बच्चों इसको ख़त्म कर देगा, और फिर मैं इनका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाइड बाय b, और नीचे है बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 1 3 का स्क्वायर बच्चों हो जाता है 9, और साथ में है बच्चों अयोटा का स्क्वायर, तो ये बच्चों आ जाएगा -9 + 6 अयोटा, और डिवाइड फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों 4, तो 9 में से 1 गया तो 8 बचा माइनस का ओवर 4 प्लस 6 ओवर 4 और साथ में है अयोटा, ये कट किया तो -2 + 2 3 जार 6 2 2 जार 4 तो 3 ओवर 2 और साथ में अयोटा, तो रियल पार्ट मुझे मिल गया -2 और इमेजिनरी पार्ट मुझे मिल गया 3 ओवर 2, यही मेरा जवाब है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इसमें जो कहते हैं जी और डब्ल्यू की वैल्यूज फाइंड करो, तो दोनों कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो अब दो तरीके हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को हल करने के, या तो कोफिशिएंट सेम करके इनको प्लस माइनस कर लो, या किसी एक में से कोई एक वैल्यू निकालो, जी की निकाल लो या डब्ल्यू की, दूसरी में वो रिप्लेस कर दो। अगर मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करूँ और वहाँ से बच्चों मैं वैल्यू निकालूँ डब्ल्यू की तो क्या मिलेगी, तो ये जो लेफ्ट साइड पे 3z है बच्चों ये प्लस हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके बच्चों ये जो 3z है ना ये बच्चों माइनस हो जाएगा, 11 माइनस अयोटा -3z। अब w के साथ 2 + अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाकर बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, w बराबर आ जाएगा 11 माइनस अयोटा -3z ओवर 2 + अयोटा। ये नई मेरी बच्चों इक्वेशन नंबर बन गई 3। इसको बच्चों मैं पुट करता हूँ इन इक्वेशन नंबर 2, 1 में से निकाला है, जो इक्वेशन बनी उसको 3 का नाम दिया, जो 3 है उसको बच्चों 2 में पुट कर रहा हूँ, जहाँ पे w है वहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस करूँगा, तो 2 माइनस अयोटा और साथ में z माइनस w की जगह बच्चों आ जाएगा 11 माइनस अयोटा -3z, ओवर में है बच्चों 2 + अयोटा, इधर है बच्चों -1 + अयोटा। रिप्लेसमेंट हो गई है, आगे पे जो हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है उसके लिए हम एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम में दोनों के इधर डिवाइड फॉर्म में है 2 + अयोटा, इसके नीचे बच्चों हम फ्रैक्शन बनाने के लिए खुद से 1 लगा लेते हैं, 2 + अयोटा को बच्चों मैं इससे करूँगा मल्टीप्लाई, इस 1 को मैं इससे करूँगा, जब इससे होगा 2 माइनस अयोटा
और एक आ जाएगा 2 प्लस एयोटा और साथ में है जी माइनस 11 माइनस एयोटा माइनस 3 जी, इधर है बच्चों -1 प्लस का एयोटा। अब बच्चों हमने आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है और देखते हैं कि हमें वैल्यू क्या मिलती है। ये बच्चों दोनों वैल्यू सेम है, बस फ़र्क है प्लस माइनस का आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 2 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर और साथ में लिखा हुआ है जी, और साथ में है बच्चों माइनस इंटू 11 माइनस एयोटा माइनस 3 जी, और इधर ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर बच्चों ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बच्चों हमें मिल जाएगा -1 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस एयोटा। आगे बच्चों इनको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 2 का स्क्वायर बच्चों हो जाता है 4, एयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1 के बराबर, तो एक माइनस पहले है तो ये +1 हो जाएगा, और साथ में है जी प्लस माइनस माइनस 11 माइनस माइनस प्लस एयोटा माइनस माइनस प्लस 3 जी, इनको भी बच्चों आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। इस -1 को 2 से किया तो 2 1 जार -2, -1 को एयोटा से किया तो माइनस एयोटा, 2 को एयोटा से किया तो 2 एयोटा, एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा, एयोटा का स्क्वायर। 4 जमा 1 ये बच्चों बन गया 5 जी माइनस 11 प्लस एयोटा प्लस 3 जी इक्वल में है बच्चों -2, इन्हें करेंगे सॉल्व, 2 एयोटा में से एयोटा निकला तो बच्चों बच जाएगा प्लस एयोटा -1, 5 जी प्लस 3 जी, ये जब बच्चों प्लस होगा तो ये बन जाएगा 8 जी। ये जो -11 है इधर बच्चों आके ये +11 हो जाएगा, और साथ में बच जाएगा इधर अयोटा, इसको बच्चों इधर ले आते हैं जी। -2 और -1 ये मिलके बच्चों हो गया -3 प्लस अयोटा प्लस 11 माइनस अयोटा, तो प्लस एयोटा माइनस एयोटा से कट गया, 11 -3 ये बच्चों मुझे मिल जाएगा 8, इधर है बच्चों 8 जी, 8 से गया तो जी बच्चों मुझे कितना मिल गया है 1। अब जो मैंने जी की बच्चों कीमत निकाली है 1, वो मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2, 3 में जहाँ जहाँ बच्चों जी है वहाँ पे 1 आ जाएगा, तो W इक्वल में है बच्चों 11 माइनस अयोटा -3 ओवर में है बच्चों 2 प्लस अयोटा। इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ, 2 माइनस अयोटा 2 माइनस अयोटा, 11 में से बच्चों 3 गए तो 8 बच जाएगा, 8 माइनस अयोटा, तो बच्चों ऊपर 8 बचा माइनस अयोटा है, 2 माइनस अयोटा 7, नीचे लाके बच्चों फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 का 16, 8 को अयोटा से किया तो बच्चों 8 अयोटा, फिर माइनस अयोटा को 2 से किया तो -2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, प्लस स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ये +1, 16 एज इट -2 8 अयोटा और -2 अयोटा ये बच्चों मिलकर हो जाएंगे -10 अयोटा, अयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1 के बराबर। नीचे बच्चों बचा हुआ है मेरे पास 4 + 1 5, 16 में से बच्चों 1 गया तो बच जाएगा 15 और नीचे है 5, -10 बटे में 5 और 7 अयोटा, 5 3 15, 5 2 10 और 7 अयोटा, यही बच्चों W की वैल्यू है जो क्वेश्चन हमसे पूछी हुई है। तो बच्चों सेकंड पार्ट हमारे पास है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ से भी जी और W की निकालने के लिए बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 2 को यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ से मैं जी को सेपरेट कर रहा हूँ, इधर जी वैसे रहा, ये जो एयोटा W है इधर आकर प्लस हो गया। अब ये बच्चों माइनस एयोटा इधर मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे जाकर बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, तो जी बराबर में आ जाएगा -1 प्लस एयोटा W ओवर माइनस एयोटा। अब डिवाइड फॉर्म से बच्चों मैंने माइनस एयोटा ख़त्म करना है, उसके लिए मैं प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे नीचे वाले, तो ऊपर बच्चों एयोटा जब इस 1 से होगा तो माइनस एयोटा, एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा, एयोटा स्क्वायर, एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा, एयोटा स्क्वायर और 7 W, नीचे बच्चों बन गया माइनस एयोटा स्क्वायर। तो बच्चों एयोटा स्क्वायर होता है वो होता है -1 के बराबर, एक माइनस ऑलरेडी है तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस एयोटा -1 माइनस W, तो जी मुझे मिल गया बच्चों माइनस एयोटा -1 और -W। तो ये बच्चों सिंपल फॉर्म है, इसको बच्चों मैं इक्वेशन नंबर बोलूँगा 3। अब इसको मैं पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 2 में से निकाला था और 1 में पुट कर रहा हूँ। 2 के साथ बच्चों है जी, और जी मेरे पास है माइनस एयोटा -1 -W। अब ये W है इसको मैं बच्चों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7, 3W प्लस W अयोटा, इधर है बच्चों मेरे पास 9 माइनस अयोटा। तो बच्चों 2 को मल्टीप्लाई किया अंदर, 2 अयोटा को बच्चों राइट पे आके मैंने प्लस कर दिया, इस -2 को भी राइट पे प्लस कर दिया, और 3 में W -2W इनको माइनस किया तो W बचा, और साथ ये WI वैसे ही है।
9 जमा 2 ये बच्चों बन जाएगा 11 जमा अयोटा। इन दोनों में से डब्ल्यू बच्चों कॉमन निकाले तो 1 प्लस अयोटा बचेगा। डब्ल्यू के साथ 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। डब्ल्यू बराबर आ जाएगा बच्चों 11 प्लस अयोटा, नीचे है बच्चों 1 प्लस अयोटा। आगे बच्चों इसको मैं करूँगा रेशनलाइज, मतलब कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करूँगा, 1 माइनस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। आगे इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करेंगे। अयोटा 11 को 1 से किया तो 11, 11 को अयोटा से किया तो माइनस 11 अयोटा, अयोटा को 1 से किया तो प्लस अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। नीचे बच्चों लग गया फॉर्मूला फर्स्ट अमाउंट स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट स्क्वायर। 11 एज इट, 11 अयोटा में से बच्चों एक ही निकला तो बाकी मुझे मिल गया माइनस 10 अयोटा। अयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1, तो ये +1 हो जाएगा, 1 + 1, 11 + 1 12 over 2 minus 10 अयोटा over 2, 2 6 12। अब ये बच्चों आपस में कट होंगे, डब्ल्यू मुझे मिलेगा 6 माइनस 5 अयोटा, और ये बच्चों मुझे वैल्यू मिल गई है डब्ल्यू की। इसको बच्चों मैं पुट कर रहा हूँ जी थर्ड में, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो z बराबर है बच्चों माइनस अयोटा -1 माइनस डब्ल्यू के बच्चों जब माइनस का साइन है तो इसके साइन चेंज होंगे, -6 + 5 अयोटा। तो -6 और -1 ये बच्चों मिलकर हो जाएगा -7। 5 अयोटा में से अयोटा गया तो बाकी बच गया बच्चों 4 अयोटा, और ये मेरे पास वैल्यू किसकी मिल गई है, z की। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको हम बच्चों कोफिशिएंट सेम करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए बच्चों क्या करना है, z के कोफिशिएंट सेम करने हैं या w के सेम करने हैं। तो इस केस में मेरे पास z के कोफिशिएंट सेम करना आसान है। तो इधर z के साथ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 2 को मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन नंबर 1 के साथ, और उसमें से माइनस कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 को। पहले मैं पूरी इक्वेशन को 2 से करूँगा मल्टीप्लाई, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके हर एक एलिमेंट को 2 से करूँगा मल्टीप्लाई। ये बच्चों बन जाएगा 2z - 4 2 8w 3 2 6 अयोटा। फिर बच्चों मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में है बच्चों मेरे पास 2z + 3w बराबर है बच्चों 11 माइनस का 5 अयोटा। तो माइनस करना है तो साइन चेंज करने पड़ते हैं बच्चों, ये कटेगा -3 - 8, ये बच्चों बन जाएगा -11w, -11 ये अयोटा वाला, ये भी अयोटा वाला, प्लस 5 और 6 11 अयोटा। इन दोनों में से बच्चों मैं -11 कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ बचेगा 1 माइनस अयोटा। -11 से कट गया तो डब्ल्यू मुझे मिल गया 1 माइनस अयोटा। अब जो बच्चों मुझे वैल्यू डब्ल्यू की मिली है इसको मैं पुट कर रहा हूँ इन फर्स्ट इक्वेशन 1 के अंदर। तो z -4 इंटू डब्ल्यू है मेरे पास है 1 माइनस अयोटा, इधर है बच्चों 3 अयोटा, ये जो -4 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो z -4 + 4 अयोटा, इधर है बच्चों 3 अयोटा। इनको बच्चों लेफ्ट से राइट उठा के राइट पे ले जाने लगा हूँ, तो क्या हुआ -4 था, राइट पे आके +4 अयोटा था, राइट पे आगे -4 अयोटा। 4 रियल है तो 4 को वैसे लिख दिया, 4 अयोटा में से 3 अयोटा निकाला बच्चों, मुझे मिल गया माइनस अयोटा, और ये मेरे पास जी का जवाब है। बच्चों पार्ट नंबर 4 और 3 सेम है, इसको भी 2 से करूँगा मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, 2z + 2w बराबर 6 अयोटा, 3 2 का 6, 2z + 3w बराबर है बच्चों 2 के, इनको माइनस करेंगे, साइन चेंज होंगे, ये 2z से कट जाएगा, ये बचेगा बच्चों -w बराबर है -2 + 6 अयोटा। ये जो माइनस है इसको इधर ले आएँ तो आ जाएगा बच्चों 2 - 6 अयोटा। अब इस वैल्यू को बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ पे w है वहाँ पे पुट करते हैं बच्चों z + w मेरे पास है बच्चों 2 - 6 अयोटा, और बराबर के बाद में लिखा हुआ है 3 अयोटा। तो z बराबर है 3 अयोटा -2 + 6 अयोटा। तो -2 तो वैसे ही रहा, 6 जमा 3 ये बच्चों मिलके हो गया 9 अयोटा, और यही मेरे पास z की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो z वाले कोएफिशिएंट बच्चों हम सेम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 को 2 से किया मल्टीप्लाई और दोनों को प्लस कर दिया। अभी पीछे मैंने माइनस किया था, अब प्लस करने का रीज़न ये है कि इन दोनों z के जो साइंस हैं वो ऑपोजिट हैं। जब साइन सेम होंगे तब बच्चों माइनस करना है, जब साइन ऑपोजिट होंगे तब आपने प्लस कर देना है। तो ये तो कट जाएंगे, तो यहाँ मुझे मिलेगा बच्चों 3 + अयोटा, साथ में w, -2 × 1 माइनस अयोटा, और w 4 और 1 5। इन दोनों में से w कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बाकी मुझे मिलेगा 3 + अयोटा -2 + 2 अयोटा।
इधर है बच्चों मेरे पास 5, डब्ल्यू एज इट, 3 में से ये 2 गया तो बच्चों मुझे 1 मिलेगा, 2 अयोटा प्लस अयोटा ये मिलके 3 अयोटा और बराबर के बाद में है 5। अब जो डब्ल्यू के साथ 1 प्लस 3 अयोटा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो डब्ल्यू मुझे मिलेगा बच्चों 5/1 प्लस 3 अयोटा। अब इसको बच्चों मैं आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है बच्चों, दरमियान में जो भी साइन है पहले भी हमने ये काम किया है, चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। 5 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा एज इट, नीचे दोनों का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर, 5 एज इट, 1 माइनस 3 अयोटा भी एज इट, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, साथ में अयोटा स्क्वायर तो प्लस 9 हो जाएगा, 1 माइनस 3 अयोटा एज इट, 9 और 1 10, इसे बच्चों कट किया, 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 2, ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई है बच्चों, डब्ल्यू की। अब बच्चों इस वैल्यू को मैंने किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करना है, चाहे मैं बच्चों इसको 1 में पुट करूं चाहे 2 में पुट करूं। तो बच्चों मैंने इस वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया, जहाँ पे डब्ल्यू था वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, 2 को बच्चों मैं इधर रख रहा हूँ, ये पूरी वैल्यू इधर रख बच्चों माइनस हो जाएगी, 1 माइनस 3 प्लस अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा और नीचे क्या है बच्चों 2 है, तो इसका बच्चों एलसीएम करूंगा, 2 एलसीएम में आ जाएगा, ये 2, 2 1 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 को जब 1 करूंगा तो बच्चों आएगा प्लस 3 माइनस इंटू 3, 3 को 3 से किया तो माइनस 9 अयोटा, अयोटा को 1 से किया तो बच्चों अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर, इधर से है बच्चों 2z, 2 जो है वो z के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके बच्चों ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2s are 4, 2 माइनस 3 माइनस 8 अयोटा, 9 में से 1 गया तो 8, अयोटा स्क्वायर बच्चों माइनस था तो प्लस हो जाएगा 3, 3 जमा 3 6, 2 माइनस 6 प्लस 8 अयोटा, नीचे 4 है बच्चों, 2 में से 6 गया तो बाकी बच के बच्चों माइनस 4 ओवर 4 प्लस 8 ओवर 4 7 अयोटा, 4 4 से गया तो मुझे मिला -1 प्लस 2 अयोटा, ये मुझे किसकी बच्चों वैल्यू मिल गई है, जी की।